हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे। सो गाइस, आज मैं, जैसा आपने टाइटल में पढ़ा है, आज तीन चीज़ का अपडेट मैं दूंगा गाइस आपको। पहले तो सबसे पहले आपको बताऊंगा, मैंने जैसा आप मेरा देख रहे हो पोर्टफोलियो 7,60,000 का, 8,73,287 करंट वैल्यू है इसकी। लास्ट 7 मंथ से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं। सो पहला तो मैं आपको ये बताऊंगा कि लास्ट मंथ में, फेब्रुवरी के मंथ में मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है। जो ऑलरेडी मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, हम एक रूटीन हमेशा हर मंथ में एक बार करते हैं कि एक एक महीने में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। जो भी मेरी तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं कि कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, अपने हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, तो उनको ज़्यादा ये आइडिया मिलते रहेगा इससे। प्लस जो एसआईपी कर रहे हैं वो तो कंटिन्यू अपना एसआईपी करते रहिए। बाकी जो लोग को म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिलेटेड डेली बेस पे अपडेट कि प्रॉफिट कितना होता है, लॉस कितना होता है, लॉन्ग टर्म पे कंपाउंडिंग होगा कि नहीं होता है, कितना रिस्की है म्यूचुअल फंड, तो वो उसके लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं डेली बेस पे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिलेटेड अपडेट देते रहता हूँ। सेकंड अपडेट में दूंगा गाइस कि मैं आपको आज एक शेयर करूंगा 5 स्मॉल कैप जिसने लास्ट 3 साल में 34% के ऊपर रिटर्न दिया है गाइस। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, मैं आपको 5 स्मॉल कैप भी बताऊंगा। प्लस तीसरा अपडेट लास्ट में बताऊंगा यूट्यूब इनकम का। जिनको डेली इनकम का देखना है अपडेट, तो लास्ट डेली इनकम, डेली का कितना आया मुझे, लास्ट का 1 डे का इनकम कितना आया है, तो वो मैं आपको यूट्यूब इनकम भी दिखाऊंगा। तो अगर मैं पहला देखूं, जैसे मैंने, आप देखेंगे मेरा तीनों स्मॉल कैप में है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं गाइस, तो उस हिसाब से मैं हाई रिस्क और वोलेटिलिटी झेलने के लिए मैं रेडी हूँ। क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है रिटर्न का, तो मैं इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब भी तक हो, जो भी है। और फर्स्ट मेरा गोल है 1 करोड़ का। अब वो कितने टाइम में होता है, जल्दी से जल्दी, वो देखते हैं टाइम के साथ। बाकी गाइस देखेंगे कोटक का, तो कोटक में टोटल इन्वेस्टमेंट है 3,10,700 रुपीज़। अगर आप इसमें लास्ट इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो जैन में ही मैंने लास्ट किया था, फैब में कुछ भी नहीं किया उसमें। अब मैं दूसरा फंड मेरा खोलता हूँ, वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। इन्वेस्टमेंट इसमें कर चुका हूँ मैंने 2,72,708 रुपीज़। इसमें फेबररी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हूँ, तो देखते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 10 फरवरी को सबसे पहला इन्वेस्टमेंट किया हूँ इसमें, 29 जैन के बाद डायरेक्ट। 10 फेब को किया है 200 रुपया। तो चलो अभी कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 200 डाल दिया। दूसरा इन्वेस्टमेंट किया था मैंने 10 फेब को, वापस 200 रुपया, फिर से 200 ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने वापस 10th को डाला 200 रुपया, और 200 ऐड कर दिया। अब उसके बाद फिर से 10th को मैंने डाला 400 रुपया, फिर मैंने 400 ऐड कर दिया। अब उसके बाद डायरेक्ट किया मैंने इन्वेस्टमेंट 16 फेब को 716 रुपया। ठीक है, 716 रुपया डाला था। उसके बाद मैंने किया है इन्वेस्टमेंट फिर से 17 तारीख को 160 रुपीज़। ठीक है, 160 कर दिया। अब उसके बाद मैंने किया था इन्वेस्टमेंट, मैंने डायरेक्ट 17 के बाद 26 फरवरी को किया, वो किया है 807 रुपया। ठीक है, ये डाल दिया 807। उसके बाद मैंने डाला है वापस से 26 फेब को 247 रुपीज़। ठीक है, 247 डाल दिया। अब उसके बाद मैंने किया है 27 फेब को 829, 829 फिर ऐड कर दिया। ठीक है, तो फिर इसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 29 फेब को, जो कि है 1,000 रुपीज़। तो 1,000 डाल दिया ये भी। देखते हैं एक्सेस में, देखते हैं इसमें कितना किया है। एक्सेस में मैंने फैब में इन्वेस्टमेंट कितना किया है, ये रहा। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,76,393। इसमें 8 जैन का लास्ट है अपडेट, 150 रुपया। बाकी फैब में मैंने इसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। 4,759 रुपीज़ टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने कर चुका है फैब के मंथ में। तो गाइज आप देखेंगे तो फैब में
ओवरऑल आप देखेंगे फैब में तो 4759 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट मैंने कर चुका हूँ। तो अब आप गाइस देखो, मेरा जैन का देखो टोटल इन्वेस्टमेंट, आप मेरा लास्ट मंथ का देखेंगे। जैन में मैंने अराउंड आप देखेंगे तो जैन में 35,000 तक समथिंग अराउंड, या 30,000 के ऊपर ही किया था इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा पैसा था तो मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया। अभी ये मंथ में फैब में कम था तो इसलिए देखो, तो ये मैं इसलिए दिखाता हूँ ना गाइज, हर मंथ में एक बार बना के, कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और खास करके जो उनका एसआईपी फिक्स नहीं है, तो देखो ये एक रियल लाइफस्टाइल इन्वेस्टमेंट है, ये एकदम रियल लाइफस्टाइल इन्वेस्टमेंट है। अ, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप इतना डालो उतना डालो, ये मैं जितना मेरा कंफर्ट बन रहा है मैं उस हिसाब से डाल रहा हूँ। तो 4759 रुपीज़ का डाला है मैंने। और जो लोग एसआईपी कर रहे हैं गाइस, वो लोग भी डेफिनेटली एसआईपी कर सकते हैं, एसआईपी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसआईपी तो बेस्ट वे है एक सिस्टमेटिक वे से, बट अगेन हम जैसे कुछ होते हैं इन्वेस्टर जिनका कोई फिक्स नहीं होता कि महीने में कुछ फिक्स डाल नहीं पाते, जो कि मुझे ऐसा लगता है ना गाइस कि कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट आती जाती रहती है यार, कभी कम बचता है कभी ज़्यादा बचता है। तो अगर मेरे जैसे जो लोग हैं वो लोग फिक्स डालो मत, तो फिर जो आता है जैसा आता है डालते जाओ। बाकी जो एसआईपी करते हैं वो सही है, परफेक्ट है। तो गाइज ये रहा वो आर्टिकल जो मैं आपको बता रहा था वीडियो में, सेकंड अपडेट का, जो मैं आपसे आज शेयर करूंगा। सो ये एक न्यूज़ आर्टिकल जो आज आया है, इसमें बताया है टोटल लास्ट 3 साल में ये 5 स्मॉल कैप फंड है जिसने 34% के ऊपर रिटर्न दिया है। तो स्पेशली हम जैसे लोग जो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी एक अच्छा अपडेट है। तो अगर आप पहले पे देखेंगे कौन सा म्यूचुअल स्मॉल कैप फंड है, वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो इसका तो नाम आपने काफ़ी लास्ट टाइम से सुना होगा। क्वांट स्मॉल कैप ने टोटल 46.62% दिया है रिटर्न लास्ट 3 इयर्स में, जो कि अमेजिंग है गाइस। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे एयूएम तो 17,512 करोड़ तक अराउंड इसका है, तो जो कि काफ़ी अच्छा एयूएम हो गया है इसका। आप इसका फंड का एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो 0.77 है। और ओवरऑल आप देखेंगे फंड का डोमेस्टिक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है 92.42%, और आप इसका ओवरऑल देखेंगे तो 47.39% इन्होंने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है, 13.84 लार्ज कैप में है, और 6.96% इसका मिड कैप में है। और टोटल 100 स्टॉक्स के अराउंड इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। और आपने अगर 3 साल पहले 10,000 रुपये डाला होता तो आज के डेट में उसकी वैल्यू 31,554 रुपीज़ तक अराउंड हो जाता। तो विच इज़ गुड। आप लोग कमेंट में बताओ गाइस, मेरे हिसाब से मुझे लगता है बहुत लोगों ने डाला होगा, मेरे जितने लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे ये चैनल पे, मुझे लगता है वो उनमें से बहुत लोगों ने क्वांट का डाला है, क्योंकि मुझे बार बार कमेंट पे आता है कि आपने क्वांट क्यों नहीं लिया स्मॉल कैप। ठीक है, तो आप लोग बताओ कमेंट में गाइस, जितने लोग ने क्वांट में इन्वेस्टमेंट किया है अपना बताओ, और हो सके तो रिटर्न भी बताओ जब से डाला है अब तक कितना आया है। सेकंड पे है हमारा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इसमें है मेरा इन्वेस्टमेंट। तो वो तो आप रिटर्न कितना आ रहा हो तो मेरे पोर्टफोलियो में आप देख ही रहे हो। इसने लास्ट 3 इयर्स में दिया है 37.44% का रिटर्न, विच इज अगेन अमेजिंग। 46,000, ये मतलब आप बोल सकते हो वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड है। ठीक है, इसका एयूएम है 46,000 करोड़, मतलब आप पकड़ लो 46,491 करोड़ तक अराउंड इसका ये ओवरऑल आप बोल सकते हो गाइस कि इसका एयूएम है, तो काफ़ी बड़ा एयूएम है। इसका फंड एक्सपेंस रेशियो 0.73% है। और आप इसका देखेंगे तो 95.98% इसका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है, जिसमें स्मॉल कैप में 55.09% इन्वेस्टमेंट है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो 205 स्टॉक है। ठीक है, इसमें बहुत सारा स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है इसमें। और आपने 3 साल पहले इसमें किया होता इन्वेस्टमेंट 10,000 तो 25,986 तक अराउंड हो गया होता रुपीज़। तो विच इज़ अगेन मैं इसमें डाल रहा हूँ मोस्टली, आप देखेंगे तो मेरा निपॉन में ज़्यादा है, और मैंने इसको चूज़ भी गाइज इसीलिए किया था इन रिटर्न्स के लिए ही। तो ओवरऑल अभी तक तो फिलहाल मुझे अच्छा ही रिटर्न दे रहे हैं, बाकी देखते हैं लॉन्ग टर्म पे ये देता है कि नहीं देता है। और आप लोग बताओ, आप लोग में से कोई इसमें से इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो आपको कितना रिटर्न आ चुका है वो बताइए। थर्ड देखेंगे तो HSBC स्मॉल कैप फंड 36.56% का इसका टोटल 3 इयर्स में, 66.42% इसका स्मॉल कैप में है इन्वेस्टमेंट। तो अगेन अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इन्होंने स्मॉल कैप में किया हुआ है। ठीक है, ज़्यादा है बहुत,
परसेंटेज में। बाकी आप देखेंगे तो 97 स्टॉक्स में इनका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। और 10,000 रुपये आपने इस फंड में डाला होता 3 साल पहले, तो आज के डेट में आपका 25,593 रुपीज तक अराउंड बन गया होता। फोर्थ पे चलते हैं गाइस, टाटा स्मॉल कैप फंड। बताओ आप लोग, HSBC और टाटा, इसमें से कितने लोग ने आप लोग ने किया हुआ है? इसका है 34.61%, 6,390 AUM है इसका अराउंड। एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 0.31% है, जिसमें 69.04% स्मॉल कैप में है। और आप अराउंड देखेंगे तो 50 स्टॉक्स में इसका इन्वेस्टमेंट है। और आपने इसमें 3 साल पहले 10,000 डाला होता तो 24,408 रुपीज तक अराउंड बन गया होता। एंड लास्ट है जो फंड, वो है HDFC स्मॉल कैप फंड। ये भी अच्छा है गाइस फंड, और इसमें 34.01% का टोटल 3 इयर्स में रिटर्न आया है, जो कि अगेन अमेजिंग है। 28,989 करोड़ तक अराउंड इसका AUM है, तो ये भी काफ़ी बड़ा AUM है गाइस। और इसका 0.61% का एक्सपेंस रेशियो है। इस फंड का डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट 91.86% है, जिसका टोटल आप देखेंगे 68.96% इसका स्मॉल कैप में है। और टोटल आप देखेंगे तो 75 स्टॉक्स में इसमें इन्वेस्टमेंट है। और 10,000 इसमें 3 साल पहले डालते गाइस, तो आज 24,083 रुपीज तक अराउंड बन गया होता। तो गाइस आप मेरे को बताओ, मेरा तो निपॉन में है, इसमें ये 5 फंड में से निपॉन में है। और आप देखेंगे गाइस तो जो टॉप 5 में जो 5 भी है, इसका भी अच्छा रिटर्न है। और मैं तो जैसे बोलता हूँ गाइस हमेशा, आपको 15% के ऊपर कौन से भी फंड में आ रहा है ना, वो लार्ज, मिड कैप या स्मॉल कैप, आपके रिसर्च के हिसाब से आपको लगता है कि वो आप जो भी फंड आप चूज करो उसमें 15% के ऊपर एवरी ईयर ऑन ईयर आ रहा है आपको रिटर्न, तो मेरे हिसाब से 15% के ऊपर रिटर्न इज ऑलवेज अमेजिंग। क्योंकि 10 to 15 ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग रन में। 15% के ऊपर रिटर्न अगर आ रहा है तो इट इज वेरी गुड। तो गाइज आप बताओ मेरे को कमेंट में कि आप लोग इसमें से किस में डाल रहे हो, आप लोग ने कौन सा स्मॉल कैप चूज किया है और आपको कितना रिटर्न आ चुका है। इस चैनल का भी थोड़ा रिव्यू करते हैं। 1877 सब्सक्राइबर हो गए गाइज, इसको कछुए की चाल की तरह बन गया है। इसको थोड़ा सब्सक्राइब करो गाइज, दबा के शेयर करो, लाइक करो, सब कुछ करो गाइज। और मैं दिखाता हूँ गाइज आपको टोटल अब तक यूट्यूब में जब से मोनेटाइज हुआ है 27 मार्च से अभी कितना हो चुका है। तो आप देखेंगे तो टोटल $6.46 हो चुका है गाइस। तो जब से ये मोनेटाइज हुआ है तो आप देखेंगे 27 फैब से मोनेटाइज चालू हुआ था, उसके पहले 0 था। तो 27 फैब से देखेंगे तो $1.25 था वो दिन। उसके बाद आप देखेंगे 28 फैब को $0.93 था, 29 फैब को $1.34 था, 1 मार्च को इसका $1.37 था, और लास्ट अपडेट इसका आया है 2 मार्च का $1.54। तो अगर वन डे रिटर्न देखेंगे 2 मार्च का तो $1.54 आया है, और आज डेट है 4 मार्च। तो एक दिन 2 दिन के पहले का आता है इसमें अपडेट। 3 मार्च का, 4 मार्च का भी आगे आएगा एक एक दिन के बाद आपको डेफिनेटली। बाकी गाइज अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।